हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं बुद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो हमने जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया था और जैन धर्म के ऊपर हमने कई वीडियो जो हैं वो अपलोड किए थे और उसको विस्तृत रूप से कंप्लीट करने का प्रयास किया था। और आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित समझेंगे। बौद्ध धर्म को केवल पढ़ना ही नहीं है, बौद्ध धर्म को समझना है। तो इसलिए हम ये जो बौद्ध धर्म है वो विस्तृत रूप से समझेंगे। उम्मीद है आप बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, उसकी शिक्षाओं को समझ पाओगे, उनके सिद्धांतों को समझ पाओगे, उस समय के जो उनके साथ लोग थे उनको समझ पाओगे। तो बड़े आराम से आप इस लेक्चर का मजा लीजिए और बौद्ध धर्म को अच्छे से समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बौद्ध धर्म को उसकी शिक्षाओं के आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें तथ्यात्मक जो प्रश्न होंगे उनका भी समावेश होगा। ठीक है, इसमें तथ्यात्मक जो प्रश्न होंगे उनका भी समावेश होगा और उसके अलावा जो व्याख्यात्मक अध्ययन है उसको भी हम मिश्रण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोग क्लियरिफिकेशन के लिए आप बुक का भी अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है आप उसको उतना ज़्यादा पढ़ोगे उससे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है और कई बार पढ़ने से वो चीज़ें स्थायी रूप से आपके दिमाग में जम जाती हैं। ठीक है, तो देखिए हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं और जैसे ही बौद्ध धर्म का नाम आता है तो इसके जो संस्थापक हैं, इनके जो संस्थापक हैं, उन संस्थापकों में गौतम बुद्ध का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं, इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो इनके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इनके जो संस्थापक हैं वो संस्थापक कौन है? संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक माने गए हैं और इन्होंने ये जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म को क्या कहा है? आर्य धर्म कहा है। यानी कि बौद्ध धर्म को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म को आर्य धर्म भी कहा गया है। अब देखिए इसके संस्थापक कौन रहे? गौतम बुद्ध रहे। लेकिन गौतम बुद्ध जो है जब बुद्ध बने तो उससे पहले ये क्या थे? ठीक है, इनको शिक्षा प्राप्त हुई, उसके बाद ये बुद्ध बने। लेकिन हमको कहां से शुरुआत करनी है? हमको शुरुआत करनी है बिल्कुल बचपन से। तो इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, तो इनके जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ का कोई मतलब होता है क्या? बिल्कुल होता है सिद्धार्थ का मतलब। और सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। क्या बोला मैंने? मैंने बोला जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। ठीक है, किसके लिए जन्मा हो? जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो वो क्या कहलाया? वो सिद्धार्थ कहलाया। अब सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है तो स्वाभाविक है इनके जो माता पिता हैं, इनके माता पिता शुद्धोदन, पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन था। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था महामाया। तो पिता का जो नाम है वो है शुद्धोदन। क्या नाम है? पिता का नाम है शुद्धोदन और इनकी जो माता है, माता का नाम है महामाया। माता का नाम क्या है? महामाया है। लेकिन क्या गौतम बुद्ध को केवल सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता है? क्या कोई उपाधियां भी थी? क्या कोई उपनाम भी थे? तो बिल्कुल थे।
देखिए, तो यहां डालिए उपनाम, उपनाम या फिर आप लोग इनको उपाधि भी, ठीक है। उपनाम या उपाधि की हम बात करें, उपनाम या उपाधि की हम बात करें तो इनके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे शाक्य सिंह कहा गया है। क्या कहा गया है? शाक्य सिंह कहा गया, शाक्य कुल। तो शाक्य सिंह कहा गया है, शाक्य सिंह और शाक्य वंशी इनको कहा गया है। इसके अलावा इनको एशिया का पुंज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? एशिया का पुंज भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? ये याद रखना है। एशिया को, एशिया का ज्योतिष पुंज इनको कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? एशिया का ज्योतिष पुंज कहा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको शाक्य पुंज कहा गया है। इसके अलावा इनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शाक्य सिंह का किया गया है। 1 2 3, ठीक है। इनके लिए चौथा जो नाम का प्रयोग इनमें किया गया है, इनके लिए तथागत का है, ठीक है। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है इनके लिए? तथागत। अब तथागत जो शब्द होता है, इस तथागत शब्द का अर्थ क्या होता है? इस तथागत शब्द का अर्थ होता है जैसे आए थे वैसे गए, ठीक है। जैसे आए थे वैसे गए, ये इस शब्द के लिए, इस शब्द के अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे नाम इनके और मिलते हैं। इसके अलावा इनके कई नाम जो हैं वो और मिलते हैं। इनको शाक्य कुल का महात्मा कहा गया है। शाक्य कुल का महात्मा भी इनके लिए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिष पुंज, तथागत, शाक्य कुल के महात्मा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये इनके उपनाम हो गए, उपाधियों की उपाधियां हो गई, इनके पिता हो गए, बचपन हो गए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, कई बार हम उनके जन्म के बारे में बात करें कि जन्म जो है वो किस तिथि को हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व को हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ठीक है। आप लोग ईसवी और ईसा पूर्व के मध्य जो अंतर है वो जानते होंगे, ठीक है। क्या जानते होंगे? अंतर जानते होंगे। इसके अलावा इनका जो गोत्र था, इनका जो गोत्र था वो गोत्र था गौतम। गोत्र क्या था? इनका जो गोत्र है वो है गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा गया है। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 80 वर्ष के पश्चात, ठीक है, 80 वर्ष के पश्चात इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, अभी इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो गौतम जन्म 563 ईसा पूर्व, तथागत उपनाम शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिष पुंज, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ और संस्थापक गौतम बुद्ध। और इन्होंने क्या कहा है? बौद्ध धर्म को आर्य धर्म के नाम से भी जाना है। अब देखिए, इसके बाद इनकी जो शादी होती है वो 16 वर्ष के पश्चात कर दी जाती है। किसके साथ कर दी जाती है? तो यशोदा के नाम से करती है, यशोधरा नाम का। 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ इनका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। तो ये इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी थी, ठीक है।
इनका जन्म होता है। अब इसके बारे में मैं विस्तृत बातें करूंगा, हर पॉइंट के बारे में आपको। ये तो एक ही प्रारंभिक रूपरेखा हो जाती है जिनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, बताओ उनके पिता का नाम क्या था, बताओ उनकी माता का नाम क्या था, बताओ उनकी शादी किसके साथ हुई थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है वो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब आगे समझिए। इनके जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा है, इनके जीवन में जो वैशाख पूर्णिमा है, उस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। उस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि महात्मा जो बुद्ध है, इनका जो जन्म हुआ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, वो सबके सब काम जो हैं वो वैशाख पूर्णिमा को हुए थे। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका विशेष महत्व है। इनका जन्म ज्ञान की प्राप्ति तो यह है, आपको याद रखना है कि ये जो बौद्ध पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इनका जो जन्म हुआ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। और इसी वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इनके अगर हम जन्म की बात करें, जन्म की विस्तृत बात करें, तो मैंने आपको ऐसे तो बता दिया कि 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन एक कहानी के रूप में आप जाने
एक कहानी के रूप में आप जाने, 563 ईसा पूर्व में तो जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में तो जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म के दिन की बात यह है कि ऐसा बताया गया है कि इनकी जो माता श्री थी उन्होंने स्वप्न में देखा था। किस में देखा था? उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था कि एक गज जो है वो उनके मतलब गर्भ के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, एक सफेद गज जो होता है वो उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये बात बताई गई है इनके जन्म के संदर्भ में कि इनकी माता को स्वप्न में ये बात पता चली थी, इसलिए गज को इनके गर्भ के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये बात भी लिख लेना। इनकी मां ने स्वप्न में देखा, इनकी मां ने स्वप्न में देखा कि इनके गर्भ के अंदर एक सफेद गज क्या कर जाता है, ठीक है। गर्भ स्वप्न में देखा, क्या देखा? इनकी मां ने स्वप्न में देखा कि सफेद गज इनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। इनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब आगे की बात समझिए। ये बात इनकी स्वप्न की बात मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन इस सब के बारे में बरहुत, ठीक है, इस सब के बारे में बरहुत स्तूप की वेदिका पर जो दृश्य दिखाया गया है उसको अवक्रांति कहा गया है। ठीक है, बरहुत स्तंभ जो स्तूप लेख है उसके ऊपर इस दृश्य को दिखाया गया है, उसको क्या कहा गया है? उसको अवक्रांति कहा गया है। तो लिख लेना, लिखना चाहो तो। इस दृश्य को दिखाया गया है, और जिस दृश्य को दिखाया गया है इसको क्या कहा गया है? इसको अवक्रांति कहा गया है। लेकिन आपको याद रखना है, इसको केवल गर्भ का प्रतीक माना गया है, इसको केवल गर्भ का प्रतीक माना गया है। इनका जो जन्म का प्रतीक माना जाता है वो कमल को माना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक माना जाता है वो किसको माना जाता है? कमल को माना जाता है। तो कमल को इनके जन्म प्रतीक के रूप में जाना गया है। आपको जो गज है उसको गर्भ धारण के रूप में आप जान सकते हो, लेकिन जन्म के रूप में किसको जाना जाता है? तो जन्म के रूप में कमल को इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब यहां तक तो ये बात ठीक है, यहां तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? इनकी जो माता थी महामाया, वो अपने ननिहाल जो है वो जा रही थी उस समय, और रास्ते में
रास्ते में उनको थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो महसूस होती है, ठीक है। वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी लुम्बिनी वन। तो जब उनको परेशानी महसूस होती है तो वो एक वृक्ष के नीचे जो होती है वो बैठ जाती हैं, ठीक है। वो वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं और वहीं उसी वृक्ष के नीचे किसका जन्म हो जाता है? वहीं वृक्ष के नीचे जो होता है वो बौद्ध का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो जाता है? बौद्ध का जन्म हो जाता है, ठीक है। बौद्ध का जन्म हो जाता है और ऐसा बताते हैं कि ये जन्म होने के तुरंत बाद 7 कदम चले थे। कितने कदम चले थे? 1 2 3 4 5 6 7। जन्म होने के तुरंत बाद 7 कदम चले थे और ये कहा था कि मैं अच्छाइयों का क्या बनूंगा? प्रतीक बनूंगा। मैं अच्छाइयों का प्रतीक बनूंगा और ये जन्म मेरा अंतिम जन्म है। ये बात बताई गई है, ठीक है, कि वो अपने जन्म के बाद 7 कदम चले थे और ये बताया था कि मैं अच्छाइयों का प्रतीक बनूंगा और ये जन्म मेरा अंतिम जन्म होगा, ठीक है। अब देखिए, तो आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। फास्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वैशाख पूर्णिमा इसका विशेष महत्व है, जन्म ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वैशाख पूर्णिमा कहा गया है। बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहा गया है? वैशाख पूर्णिमा कहा गया है, ठीक है। 563 में क्या होता है? इनका जन्म होता है और सफेद गज को इनकी मां ने क्या हुआ? प्रवेश के रूप में देखा था। अब क्रांति बरोध स्तंभ लेख की जो वेदिका है वहां अंकित है, इसको अब क्रांति कहा गया है। महात्मा बुद्ध के जो जन्म है उस जन्म के रूप में कमल को माना जाता है और रास्ते में लुम्बिनी व साल वृक्ष के नीचे बौद्ध का क्या हुआ था? बौद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर? अब यहां तक आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया तो थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और देखिए ये बताते हैं चलिए देखिए ऐसा बताया गया है कि इस वंश में यानी कि इनका जो कुल था, कौन सा कुल था? शाक्य कुल था। और इस शाक्य कुल में 7 लोगों का यानी कि 7 प्राणियों का, देखो लोगों को हटा देना और प्राणी सब जोड़ लेना, 7 प्राणियों का जन्म हुआ था। प्राणी में केवल मनुष्य नहीं आता, उसमें जीव जंतु सब जितनी भी सजीव हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, सब आ जाती हैं। तो 7 प्राणियों का जन्म होता है। इनकी इनके शाक्य कुल में 7 प्राणियों का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
वैसे कोई आवश्यकता इसकी नहीं होनी चाहिए, आपको केवल समझना है। तो 7 प्राणियों का जन्म होता है, क्योंकि मैं ये 7 प्राणियों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वो आगे का जो किरदार होगा उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफी ज्यादा मायने रखेगा, इसीलिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा वो जो 7 प्राणी बताए गए हैं उनमें है यशोधरा। यशोधरा कौन थी? पत्नी थी। दूसरा जो जन्म माना गया है वो आनंद का माना गया है। और आनंद कौन था? आनंद परम शिष्य था इनका। क्या था? आनंद जो है वो परम शिष्य था। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा जन्म हुआ था चन्न या छंदक का। किसका जन्म हुआ था? चन्न या छंदक का। अब ये कौन था? तो ये इसका सारथी था। अब आप लोग जानते होंगे ना, सारथी जो घोड़ा चलाता है उसको बोलते हैं सारथी। तो आपको याद रखना है कि ये सारे जो मैं नाम बता रहा हूं ये बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण लोग थे उनकी जिंदगी में। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना, ये जो सारथी वाला प्रश्न है, ये जो सारथी वाला क्वेश्चन है, ये पता नहीं किस एग्जाम में आया था, लेकिन एक बड़े एग्जाम में आया था या तो टीचर के एग्जाम में आया था। हाँ, शायद ये 2018 की सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो आप लोग जो क्वेश्चन उठा के देखोगे, मुझे लगता है कि ये उस समय पेपर में आया था, मैंने वो पेपर देखा था उस समय का। तो लिखना है, इसको बोला गया है चन्न या चन्न। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए चन्न या चन्न, छंदक। ये जो होता है, ये क्या होता है? ये इनका सारथी होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए जो चौथा है कंथक। और कंथक जो था, कंथक इनके घोड़े का नाम था। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब घोड़े का नाम क्यों बता रहे हो? तो घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे आप लोग महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पढ़ते हो, ऐसे ही इनके घोड़े का नाम था। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन ये घर छोड़कर जाएंगे, ठीक है, उस दिन ये 2 लोग उनके साथ रहेंगे। एक तो चंदक और एक कंथक। एक चन्न एक कंथक। तो ये 2 लोग उनके जब वो घर जाते हैं, वो घर छोड़कर जाते हैं, तो उस समय ये दोनों लोग उनके साथ रहते हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा 5वां जो व्यक्ति इनके साथ शामिल था उसका नाम है कालुदाई। ठीक है। ये इनका मंत्री था। कालुदाई ये कौन था? ये इनका मंत्री था। और इनके साथ जो छठवा जो जीवन में इनके बहुत महत्वपूर्ण है वो है बोधि वृक्ष। ठीक है। बोधि वृक्ष। अभी बोधि वृक्ष का महत्व मैं आपको बताऊंगा कि बोधि वृक्ष का क्यों महत्व होता है और क्यों बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। तो बोधि वृक्ष। और 7वां जो अंतिम और सबसे लास्ट समझा जाता है, सबसे अंतिम और जो लास्ट समझा जाता है वो किसका नाम हो सकता है? आप लोग सोचिए कौन हो सकता है 7वां? माता पिता कौन होता है? ये स्वयं थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है। तो ये मैंने देखो यहां पे क्या लिखा था?
शाक्य कुल में 7 प्राणियों का जन्म हुआ था, शाक्य कुल में, ठीक है। तो 7वें स्वयं भी आते थे, तो गौतम बुद्ध स्वयं, इनको 7वें स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले यशोधरा, उसके बाद आनंद परम शिष्य, चन्या चंदक जो इनका सारथी था, कंथक जो इनका घोड़ा था, कालुदाई जो इनका मंत्री था, बोधि वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, और गौतम बुद्ध इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो ये शाक्य कुल के 7 प्राणी थे। अब आप लोग इन 7 के 7 को उतारना चाहो तो उतार सकते हो, क्योंकि इनका सबका आगे जो है वो उल्लेख आने वाला है, इसलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपको ज्यादातर के जो नाम हैं वो याद हो गए होंगे। 7 में से यशोधरा पत्नी है, पता चल गया। आनंद परम शिष्य है, ये तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि उनके। और उसके बाद चन्या छंदक, ये भी आपको याद हो गया होगा। कंथक उनके घोड़े का नाम था, ये भी याद हो गया होगा। ये याद करना पड़ेगा आपको। कालुदाई जो इनका मंत्री था, बोधि वृक्ष सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध इसको भी जानते हैं। तो आपको एक नाम याद करना पड़ेगा, और वो नाम किसका होगा? वो नाम कालुदाई का होगा। बाकी के आपके सभी नाम जो हैं वो याद हो गए होंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए। देखिए अब होता क्या है, इनके जन्म के 7 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 दिन के बाद इनकी जो माता होती है उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी जो माता होती है उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो माता की मृत्यु के पश्चात इनका जो लालन पोषण किया था, इनको जो पाला था, बड़ा किया, संस्कार दिए, वो इनकी मौसी के द्वारा दिए जाते हैं। और इनकी जो मौसी है उसका नाम क्या था? प्रजापति, यानी कि महामाया प्रजापति था, ठीक है। अब इनकी मां के लिए शब्द इस्तेमाल होता था महामाया, और इनकी मौसी के लिए इस्तेमाल होता था महाप्रजापति। अब देखिए ये जो इनकी मौसी थी ये इनकी चाची भी लगती थी, यानी कि इनकी बहन की बहन थी, और इनके पिता के साथ दोनों का विवाह हुआ था, ठीक है। यानी कि दूसरी पत्नी थी उनकी। अब जब उनकी दूसरी पत्नी थी तो इनका लालन पोषण किया गया। अब इनका लालन पोषण किया गया तो आप लिख लेना, माता की मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाती है। माता की मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाती है। लालन पोषण मौसी ने किया था। महा प्रजापति, ठीक है। क्या किया था? लालन पोषण किया था, और लालन पोषण इनके द्वारा किया गया। तो ये क्या होते हैं? इनके पिताजी जो थे शुद्धोधन, उनकी क्या थी? दूसरी पत्नी थी, ठीक है। यानी कि दोनों बहन एक ही घर में विवाह इनका हुआ था, ठीक है। लालन पोषण। अब देखिए इसके बाद देखो एक बात जो बोली जाती है वो ये बताई जाती है कि जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में एक बात बोली गई थी कि अगर ये बने तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अगर नहीं बने तो ये बहुत बड़े जो हैं वो साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। और यही बिल्कुल सेम कंडीशन वाली जो भविष्यवाणी है वो इनके बारे में भी की गई थी
कि ये अगर इनका जीवन के प्रति जुड़ाव रहता है तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, अगर ये जीवन के प्रति विमुख हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। लेकिन दोनों जगह थोड़ी थोड़ी अंतर है। महावीर स्वामी के बारे में जो बात बोली गई थी वो बात शायद कल्प सूत्र में बोली गई, शायद नहीं, हकीकत में, ठीक है। किसमें बोली गई? कल्प सूत्र में बोली गई थी। और इनके बारे में जो बात बोली गई वो ब्राह्मणों ने बोली थी। किन्होंने बोली थी? देखिए, इनके बारे में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ये बात सबको याद होगी। इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। लिख लिया? ये भविष्यवाणी ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, जिनके नाम थे 3 ब्राह्मणों के द्वारा इनके जीवन को लेकर भविष्यवाणी की गई थी, जिनमें अतिश, देवल और कौंडिन्य, ठीक है। देवल और कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण थे। इन्होंने इनके जीवन में क्या की थी? भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जैसे ही इनके पिता शुद्धोधन ने यह बात सुनी कि मेरो लाला ऐसा हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ना ना ना, तो उन्होंने इसके लिए जो सुविधाएं ये दे सकते थे वो सुविधाएं इनके लिए क्या कराई? उपलब्ध कराई, ठीक है। क्या कराई? वो सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध कराई। इनके लिए अच्छे अच्छे प्रकार के खाने, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, खेलने के लिए खिलौने, सारी चीजें जो हो सकती थी वो सब इनके लिए उपलब्ध जो है वो कराई गई थी। अब बताते हैं कि 3 ऋतुओं के दौरान जो समय होता है, ऋतु में 3 समय के तीनों अलग अलग खाने होते थे। सुबह अलग खाना, दोपहर का अलग खाना, शाम को अलग खाना, हमें तो बनाना पड़ता है खुद ही, ठीक है। उसके बाद सारी सुख सुविधाएं इनको मिली थी। और जैसे ही ये 16 वर्ष के हुए, अब जो पिता ने सोचा था कि हो सकता है ये जो उम्र होती है इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चंचलता होती है मन में, तो एक सुंदर सी लड़की देखी और सुंदर सी लड़की का नाम क्या था? यशोधरा था। और उसके साथ क्या करा दिया? विवाह करा दिया, ताकि कहीं पर ध्यान जो है वो और ना जाए। तो इसीलिए इनका विवाह हो जाता है। और विवाह से 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। और उस पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बताते हैं कि जब इस पुत्र का जन्म हुआ था तो महात्मा बुद्ध के मुंह से एक शब्द निकला था, राहु। और राहु जो शब्द है इसका अर्थ होता है बंधन। तो इसीलिए उनका सोचना यह था कि मेरे जीवन में एक और बंध आ गया। मैंने बंध बताया था ना आपको, तो मेरे जीवन में एक और बंध आ गया, यानी कि एक और कड़ी जो है वो जिम्मेदारी की मेरे सामने आ गई। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? राहु पड़ गया। अनायास ही इनके मुंह से निकल पड़ा राहु, यानी कि बंधन, बंध, ठीक है। तो इनके पुत्र का जन्म हो जाता है। अभी शादी कराई थी, पुत्र भी पैदा हो गया। लिखिए, सोलह वर्ष की अवस्था में 16, इससे पहले वो लिख लेना आप लोग कि पिता के द्वारा इनके लिए अच्छा लालन पोषण किया गया, विशेष प्रकार के खान पान की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये दिमाग में रख लेना, कोई जरूरत नहीं लिखना। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह सुंदर कन्या यशोधरा के साथ करा दिया गया।
ठीक है। कितनी बरस की उम्र में? 16 बरस की उम्र में। और यशोधरा थी वो भी बिल्कुल इनके समतुल्य थी। ठीक है। और उस समय उस काल में इतनी उम्र पर शादियां हो जाती थी, 15, 14, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है। इस दरमियान की जो शादियां हैं वो हो जाती थी। आजकल तो 16 क्या, 17 क्या, 18 क्या, 19 क्या, 19 साल में तो उसमें अभी सावन बच्चे हैं अभी, है ना। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक वो सब कुछ जो होता है वो चलता रहता है। तो इनका जो विवाह है वो किसके साथ हो जाता है? यशोधरा के साथ संपन्न करा दिया जाता है। और इनसे इनके विवाह के कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद इनके विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राहुल का जन्म होता है। और इसके जन्म पर बुद्ध के मुख से अनायास ही निकल पड़ा राहु बंधन। ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? राहुल बना। तो 12 बरस काफी ज्यादा हो जाते हैं। 12 बरस के बाद क्या हुआ था? राहुल का जन्म हुआ था। ठीक है। बौद्ध ने इनके जन्म के समय पर क्या कहा था? राहु कहा था। और इसका अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है। तो क्या होता है? बंधन होता है। अब देखिए, ये जो है उस समय अपने वहीं पर घर पर चिंतन किया करते थे, क्योंकि खासतौर पर परिवार के लोगों के सामने तो अनुमति नहीं थी कि ऐसे काम करें, लेकिन चिंतन किया करते थे, मनन किया करते थे। एक जगह पर बैठकर मनन किया करते थे। तो मनन करना सबसे अच्छी आदत होती है। आप लोग 15 मिनट कर नहीं पाओगे। ठीक है। कभी बैठना ऐसे आंखें बंद करके और अपने घर के अंदर बैठ जाना, तुम्हारा मन करेगा अरे खड़ा हो, चल भाग यहाँ से, क्या कर रहा है। ठीक है। क्योंकि मन ऐसी शांति चाहता नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म, शुरुआत मनन से होती है, चिंतन से होती है। मोहम्मद साहब थे, वो भी हीरा नामक गुफा में बैठकर मनन किया करते थे बड़े आराम से। ठीक है। आज उनके जो फॉलोवर हैं उनकी बात तो क्या करना, खैर। तो शुरुआत मनन से होती है। आप लोग चिंतन मनन ये कर सकते हो। ये धर्म से कोई मतलब नहीं है कि धर्म के लिए नहीं, स्वयं के लिए ये सारी चीजें कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो। क्योंकि जो उद्देश्य है किसी, आप मनन कर रहे हो, ठीक है, आप चिंतन कर रहे हो, और आपकी जो नॉलेज है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। मन जो है वो शांत होगा, अच्छे विचारों का आगमन होगा। अब मेरे मनन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग घर बैठ जाओ और घर वाले ये बोल रहे हैं कि बेटा बाबा जी होने का इरादा है क्या, पढ़ ले। ठीक है। तो दिमाग के लिए भी ये मनन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। नित्य आपको 15 मिनट करना चाहिए। ठीक है। 15 मिनट ऐसे आंखें बंद करके बस बैठे रहो, कुछ मत सोचो, और बस जो आसपास की जो बातें होती हैं, बातों का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा सुनो किसी का, यानी कि चिड़िया के चहकने की आवाज़ होती है, बिल्कुल शांत है, कहाँ क्या हो रहा है, तो वो आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठो, बहुत अच्छा लगता है। तो बौद्ध के जन्म के समय क्या कहा गया? राहु कहा गया। और जो सिद्धार्थ हैं, क्योंकि अभी सिद्धार्थ बौद्ध बने नहीं हैं, तो सिद्धार्थ जो थे वो जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर मनन किया करते थे, चिंतन किया करते थे। ठीक है। जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन जो है वो किया करते थे। तो चिंतन मनन की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी, और इसके आगे जो परिणाम है वो बहुत अच्छा फल है। आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो माता जी की मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाती है। कई जगह आपको 1 सप्ताह लिखा आ जाएगा, ठीक है, तो समझ जाओगे आप। लालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी लगती थी, चाची भी लगती थी, क्योंकि इनके पिता शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ विवाह हो जाता है और 12 वर्ष के बाद पुत्र को जन्म होता है। उस पुत्र का नाम राहुल था। अब देखिए, अब आप लोगों ने छोटी क्लासों में, छोटी कक्षाओं में एक कहानी सुनी होगी बौद्ध से संबंधित, कि एक बार ये शहर के भ्रमण पर जा रहे थे और रास्ते में इनको 4 लोग मिलते हैं। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। उसके बाद जब वे आगे चलते हैं तो एक रोगग्रस्त व्यक्ति मिलता है जो पीड़ित था, जिसको रोग था। उसके बाद ये आगे चलते हैं तो उन्हें एक मृतक व्यक्ति मिलता है जिसे लोग ले जा रहे थे कंधे पर रखकर। और फिर आगे चलते हैं तो इनको एक प्रसन्न साधु मिलता है। ये आपने निश्चित ही छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी, अगर आप रेगुलर पढ़ने जाते होंगे तो, ठीक है। छोटी कक्षाओं में कई बार ये कहानी जो है वो पढ़ी है, या फिर आपने किसी से सुनी होगी, या फिर टीवी में आपने ये देखा होगा। तो ये कहानी बिल्कुल सही थी और इन्होंने इससे सीखा भी था कि एक वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि ये सोचा कि मुझे भी क्या होना है, वृद्ध होना है। इन्होंने एक रोगी को देखा, उस रोगी को कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है। इन्होंने फिर आगे चले कि मर गया व्यक्ति, उन्होंने देखा कि मुझे वृद्ध होना है, रोगी होना है, मरना है। फिर एक सन्यासी को देखा, वो सन्यासी बिल्कुल मस्त बजे में आराम से टिप्पण लेके घूम रहा था, ना उसे खाने की चिंता, ना रहने की, सोने की, जहाँ रात हुई वहीं सो गया मस्त बिल्कुल आराम से। ना उसको पैसा चाहिए, ना कोई राज व्यवस्था चाहिए, ना संचार का कोई नियम, किसको क्या करना है, जो करना है वो करे, वो अपनी मस्ती में मस्त था। बुद्ध ने सोचा ये जीवन चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे ये राजपाट वाला जो जीवन है वो अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने सोचा कि मुझे ये फकीर वाला जीवन सूट करेगा। इन्होंने उसी दिन शाम को आकर बैठे, बताया नहीं किसी को घर पे आके कि मैंने ऐसा देखा है। इन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि देखो घर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, और आप एक राज परिवार के सदस्य हो, एक जिम्मेदारी है। और इन्होंने मन बनाया रात को कि अब तो चलना है, काफी समय बीत चुका है, जीवन का लगभग आधा समय मैं गुजार चुका हूं, ठीक है। उसके बाद रात्रि हो जाती है, देर रात हो जाती है। इनकी पत्नी यशोधरा सोई हुई थी, इनका पुत्र जो है वो राहुल सोया हुआ था। इन्होंने देखा उनको, सोचा कि शायद लास्ट बार देख रहा हूं, क्योंकि जो भी इंसान घर से निकलता है तो क्या सोचता है, यही सोचता है। तो उसके बाद मध्य रात्रि में ये अपने सारथी छंदक को बुलाते हैं कि तरह और घोड़ा तैयार करो, चलना है। उसने कहा कहाँ चलना है, तो पूछो मत कहाँ चलना है, बस चलना है, कि मुझे नहीं पता कहाँ चलना है। तो सारथी था, आदेश मान्य थे, तो सारथी को लेकर घोड़ा कसा और घोड़े कस के सीधे निकल जाते हैं। और निकल काफ़ी दूर गए, और वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि तुम जाओ। सारथी ने पूछा जाना कहाँ है मुझे, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, मुझे बताओ कुछ। नहीं, वहाँ जाके मेरी कुटाई होगी कि वो कहाँ छोड़ के आ गया। उसने कहा उतनी चिंता तुम मत करो, सुबह होते ही तुम अपने घर पहुँच जाना है और सो जाना जाके। जैसे किसी को नहीं मालूम, वैसे तुमको भी मालूम नहीं है कि मैं कहाँ आया हूँ, और ये बात तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। अब सारथी था, बात तो माननी थी उसे, और वो छोड़ के वापस आ जाता है। सुबह हुआ, लोगों ने देखा कहाँ गए कहाँ गए, सैनिक गए, देखा, ढूंढा, नहीं मिले, कई दिन तक नहीं मिले। कई लोग समझ चुके थे कि गए का मतलब सारथी हो, सन्यासी हो गए, सन्यासी जीवन आरंभ कर दिया,
कुछ समय के बाद सूचना मिल जाती है कि उस जगह पे ऐसे ऐसे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब लौट कर वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये आज के लिए मुझे लगता है यही हमको रोक देनी चाहिए क्लास, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और लेक्चर इतना बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे बताते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर की लेक्चर 12-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 मिनट लास्ट। लेकिन आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए। ये जो लेक्चर आप पढ़ रहे हो ये आपको उस समय याद आएगा जब आप किसी बड़े एग्जाम में बैठोगे, फर्स्ट ग्रेड बैठोगे, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में बैठोगे। और जहाँ तक हो आप इसको रिवाइज करने का प्रयास करना, और जो पेपर एग्जाम्स आयोजित होते हैं उनसे अपने ये जो आप लोग लिख रहे हो, जो सुन रहे हो, इनको मिलाने का प्रयास करना कि कितना मिलता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।